नाम है नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। आज का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर देखिए कि अंबेडकर पर बयानबाजी तेज हो गई और एक के बाद एक तमाम नेताओं ने, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, एक के बाद एक बयान देना शुरू किया। ये बयानबाजी और ये लड़ाई जो है वो इतनी आगे बढ़ गई कि संसद तक में धक्का मुक्की हुई। राहुल गांधी पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने उड़ीसा से सांसद प्रताप सारंगी को धक्का दिया, जिसके कारण उनको चोट तक आ गई। हालांकि इस आरोप में कितनी सच्चाई है ये बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो भी देश में चल रहा है कि आखिर अंबेडकर का अपमान किसने किया और अंबेडकर को सबसे ज्यादा सम्मान किसने दिया। यही सवाल आज हम जनता के बीच में उठाएंगे और उनसे जानेंगे कि अंबेडकर का अपमान किसने किया और अंबेडकर का सबसे ज्यादा सम्मान किसने किया है। आइए देखिए, संसद में जब नेता जाते हैं और वहां बैठते हैं तो आम जनता को भी एक उम्मीद होती है कि वहां जाकर नेता कुछ ना कुछ अच्छा काम करेंगे, कुछ ना कुछ जनता के लिए बेहतर फैसला ही लेंगे। लेकिन जब वहां पे सम्मानित नेता, जो बड़े बड़े नेता कहे जाते हैं, जो कहा जाए कि लोकतंत्र से चुन के आए हैं, वो सब नेता जब जाके धक्का मुक्की करते हैं तो समझिए कि वो तो रास्ते चलते जो लोग हैं उनको भी फेल कर देते हैं, अगर संसद में धक्का मुक्की हो रही है तो। अंबेडकर पर एक बहस छिड़ी हुई है कि हमने सम्मान किया ज्यादा कि आपने सम्मान किया ज्यादा। ये सब देख रहे होंगे आप भी, क्या लगता है ये सब देख के? ये सब देख करके यही लगता है कि अंबेडकर जी का जो सम्मान बीजेपी दिया वो इतना साल में कोई नहीं दे पाया। अब क्या करती है? अच्छा ये बताइए कि भेदभाव मिटाने के लिए ही अंबेडकर जी ने जो है वो अपना पूरा जीवन दे दिया है ना, लेकिन जिस लड़ाई को वो लड़ते आए, अगर उसी लड़ाई के, देखिए कि संविधान के बदौलत ही ना जो नेता संसद पहुंचे हैं वो पहुंचे हैं, वहां जाके उन्हीं के नाम पे धक्का मुक्की कर रहे हैं। देखिए, सम्मान करने जितना अभी भाजपा और मोदी जी जो कर रहे हैं, अम्बेडकर साहब का जो इज्जत अभी जो बरकरार रखे हुए हैं, समझ गए। और जितने भी विकास के नाम पर जो है अभी जितना विकास हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का ये आज श्रेय है। बहुत दूसरे लोग जो भी विपक्षी लोग जो हैं, तो केवल मैंने अपना बात करना है केवल कि हम ही कर देंगे, वो कर देंगे, और लोगों को गुमराह कर करके माने ही करते हैं। अच्छा देखिए कि हमको लगता है कि अंबेडकर का सच्चा सम्मान तो उसी में है कि जिसके लिए अंबेडकर लड़ते आए, जिन जातियों के लिए, कहा जाए कि जिन समुदाय को पहले बहुत भेदभाव की नजर से देखा जाता था, अगर उनको हम आगे बढ़ा ले, अगर कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी अगर उनको आगे बढ़ाती है तो सच्चा सम्मान और सच्ची श्रद्धांजलि जो है अंबेडकर जी को यही होगी। ये काम किसने किया? बीजेपी ने किया। बीजेपी जो है सो भारत रत्न और जो भी कुछ है सब बीजेपी ने ही दिया है। और विरोधी का काम क्या है? अच्छा काम किए तभी विरोध, खराब काम किए तभी विरोध। अच्छा काम है उसको विरोध नहीं करना चाहिए, खराब हो तो उसमें विरोध कीजिए। राहुल का तो काम है नहीं कुछ। गलती है, इस तरह का होनी नहीं चाहिए था। जो ये लोग कर रहे हैं इससे देश की बदनामी होगा, पूरे पार्लियामेंट की बदनामी होगा। इन लोग के और कुछ नहीं है। राहुल जो है ना, कांग्रेस वाला बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहा है। राहुल जो है देश को एकदम बर्बाद कर देगा। इसको एकदम भगाना बहुत जरूरी है। कांग्रेस से देश का बहुत लॉस होगा। अब भाजपा ही है जो कि देश को बचाएगा। हिंदू और मुसलमान तो वही कर रहा है। हिंदू के सब मंदिर उंदिर सब छिपा देते हैं, आप कुछ बोलते नहीं हैं, और ऊपर से कहते हैं कि हम समर्थन करते हैं। अरे आप हिंदू का नहीं वैल्यू दीजिएगा, खाली एक ही कौम को वैल्यू दे रहे हैं आप। हिंदू का जितना मंदिर है तोड़ ताड़ के ऊपर चबूतरा बना दे रहे हैं, भगवान शंकर को डुबा दे रहे हैं। ये सब क्या धंधली है? आप हिंदू को चाहते कि एकदम देश में बर्बाद हो जाए? हिंदू का कोई पूजा पाठ न करे, खाली मुस्लिम के आगे पीछे लगे रहते हैं। आपको दोनों है, मुस्लिम भी है और हिंदू भी आपका सपोर्टर है। आप दोनों को देखिए। तो ये जो है कांग्रेसी जो है बहुत खतरनाक है। ये लोग शुरू से बनवासी, अब पहले वाला कांग्रेस इंदिरा गांधी के जमाना में जो था, इंदिरा गांधी थे, ये लोग थे, राहुल ये सब, राजीव, ये सब ठीक थे। अब ये तो बहुत बड़ी बनवासी, तो खाली बनवासी कर ही रहा है, कुछ नहीं काम कर रहा है। दोनों भाई बहन बनवासी कर रहा है। इतने बड़े विद्वान पर छीटाकशी अब किया जा रहा है। जिस समय वो उनको जो पढ़ने नहीं देता था, इस बहु बेटियों को से मैंने बेइज्जत करता था, उस समय वो लड़ते हुए इतना अपना ज्ञान अर्जित किए, इतना सम्मान बनाए। और आज जो है उन्हीं के बात पर ये पार्टी कुछ ही है। उसके जैसा विद्वान अभी तक जितने लोग संसद में हैं, उनके जैसा विद्वान कोई है? अच्छा, अगर हम पूछे कि किसने उनका अपमान किया है वहाँ, क्योंकि जो भी जाके धक्का मुक्की किए या जो भी जाके कहा जाए कि अनैतिकता किए,
वही सबसे बड़ा अपमान किया अम्बेडकर का। किसने अपमान किया? कि धक्का कौन दिया ना दिया ये तो देखे नहीं है। हाँ, ये तो सही बात है, ये तो कहा नहीं जा सकता। मीडिया भी बढ़ा चढ़ा के भी बोलता है, इसलिए उस पर हम कोई नहीं कहेंगे। हाँ, लेकिन जो भी किया है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए संसद में। हाँ, संसद एक गरिमा है देश का, वो स्थान है। जैसे मंदिर में हम लोग पूजा करते हैं, आस्था है, तो उसी तरह से वो देश के लिए वो एक मंदिर है। अपमान की बात है तो विरोधी वाले ही ना अपमान करेंगे, सत्ता वाले तो नहीं करेंगे। हालांकि दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। दोनों ये वकील वाला हाल है। मैडम, हम दोनों बाहर में बैठ कर चाय पी रहे हैं, आए वो इनके तरफ से लड़ रहे हैं, आए वो इनके तरफ से लड़ रहे हैं। सही बात, वही हाल है। आज वो उनको पार्टी में अगर सरकार में ले लेगा तो वही आदमी विरोध करने वाला। हम तो भाई उनको एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। हम तो बस इतना जानते हैं कि अम्बेडकर जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमको अधिकार दिया, एक आम व्यक्ति को अधिकार दिया कि एक रास्ते चलता इंसान भी सरकार बना सकता है और किसी नेता को गिरा सकता है। ये अधिकार अम्बेडकर जी ने हमें दिया है ना। और संविधान को लेकर उन्हीं का संविधान से चलना भी चाहिए। तब ये लोग जो संविधान चेंज करने की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी गलत बात है। कौन ऐसा अभी तक देश में है, अभी तक जो नेता जो एक बार संविधान को पढ़ के बैठ के लिख देगा? बिल्कुल ज्ञानी है। इतना ज्ञानी है कोई? बहुत सारे नेता लेके घूमते तो है, क्या बगली में लेके घूमते हैं संविधान को। अरे आपका लिखा हुआ हम लेके घूमते हैं। हम लिखने का कैपेसिटी नहीं है मेरे पास। तो ये सम्मान आपका दे रहे हैं ना। लेकिन एक चीज ये भी है भैया कि साथ में लेके घूमते बहुत सारे लोग हैं। जब भी कोई नेता नियुक्त होते हैं तो कसम सब खाते हैं, लेकिन वहाँ जाके संविधान का सम्मान करते हैं। सम्मान कहाँ करते हैं? जो भी आदमी जाते हैं वो अपना अपना काम के लिए जाते हैं, बाकी वह जनता के लिए कोई नहीं जाते हैं। बाबा साहेब भीमराव जो भी काम किए थे गरीब के लिए किए थे, कमजोर वर्ग के लिए किए थे। नहीं तो आज देश में आपको आदमी को चलने नहीं देता। नहीं होता, बिल्कुल, कोई आदमी बिल्कुल। नहीं संविधान लिखा हुआ रहता तो गरीब को चलने के लिए अधिकार नहीं मिलता। वो अधिकार को आज आदमी अति इस्तेमाल कर रहा, उसको चलते बराबर आदमी को दिक्कत हो रहा है। इसके लिए आप समझिए, सत्ता पक्ष वाला जिसका लाठी उसी को भैंस होता है। अच्छा। सत्ता पक्ष वाला जो भी कुछ करता है, आपको जो भी जिसका हाथ में सत्ता है वही आपको इसका दुर्भाग्य करता है। न तो इतना दिन से बाबा साहब भीमराव आज काहे हो रहा? अच्छा, बहुत दिन से पहले था, लेकिन आज भीमराव बाबा साहब के काहे अपमान हो रहा है? इसका लड़ाई काहे लड़ रहा? सब आदमी वोट के लिए लड़ रहा है कि गरीब को हम वोट कैसे ले ले, गरीब को पॉकेट में कैसे। अब तो बड़ी संख्या में वोटर है भी। अब तो जान लगी, जागरूक हो गया सब गरीब। सारी आदमी को पता है कि बाबा साहब भीमराव के क्या अथी है। पहले तो कोई जानता नहीं था। अब तो अब जाना है आदमी, अब सब अच्छे सब हम भी जान गए, आप भी जान गए, हर कोई जान गया कि इसका में क्या वोट में ताकत है। तो उसी को राजनीति सब आदमी कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। इसी से आज जिसका सत्ता रहेगा वही सत्ता के दुर्भाग्य करेंगे। आज वो भी जब कानून के सत्ते पर चलता न है, और नहीं तो कौन है कि जब आज वो विरोध में हो गए तो आज वो अथी करे लगे। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि कल जो घटना घटी वो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के सबसे बड़े स्थान पे इस तरह का घटना होना पूरे देश के लिए दुखद है। और हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, कारण कि बड़े लोकतंत्र में इस तरह का ये जो घटना घटी कल वाले, वो जो है एकदम नहीं होना चाहिए था। और जहाँ तक बाबा साहब अम्बेडकर की बात है, हमारे श्रद्धेय बाबा साहब ने संविधान बनाया और हम लोग उसी पे हैं। और देश के अंदर संविधान लागू हुआ जब से अभी तक, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग उस आरक्षण के तहत भी आते हैं कि जो हम मादली समाज से आते हैं। और हम उम्मीद भी रखते हैं कि बिहार और भारत की सरकार संविधान के प्रति जो निष्ठा है वो रखेंगे। और संविधान के साथ अभी तक तो लोग कहता है बाजार में जो भी हो, लेकिन संविधान के प्रति कोई आदमी का गलत ये इंटेंशन नहीं है, चाहे किसी भी पार्टी की बात हो, क्योंकि हमारा देश उसी पे टिका हुआ है। इतना अम्बेडकर करते हैं, इतना भगवान का नाम लेते तो भगवान मिल जाते हैं। अरे भगवान तो अम्बेडकर साहब हैं, जिन्होंने गैर बराबरी को मिटाकर समाज में छुआछूत मिटाकर बराबरी लाने का काम किया। हालांकि उसके बारे में बात बोले कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के परोसा गया है। अब तो भाई संसद में रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड के अनुसार वो तो पता चल जाएगा कि तोड़ मरोड़ किया कि क्या। हो सकता है कि उनके दिमाग में इस तरह की सोच होगा जो अपने उजागर किए हैं, इसको हम लोग निंदा करते हैं भाई। तो देखिए कि जनता के बीच में भी दोनों तरह की चीजें हैं
और दोनों तरह की राय है, क्योंकि सम्मान और अपमान की जब बात आती है तो आपको शुरू से देखना पड़ेगा कि आखिर क्या क्या हुआ देश में, क्या योजना और लाई गई, किसके लिए क्या किया गया। और जैसा कि हम बार बार पूछ रहे थे कि अंबेडकर जी जिन लोगों के लिए लड़ते आए थे, उन लोगों के लिए अगर कुछ किया जाए, सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए किसने किया, अगर ये पता लगा लिया जाए तो सबसे पता चल जाएगा कि फिर अंबेडकर के लिए किसने किया है, अंबेडकर का सम्मान किसने किया है। फिलहाल चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे, आइए। तो भाई आज दिन भर यही चर्चा चल रही है और लगभग 2 दिन से यही चर्चा चल रही है कि संविधान और अंबेडकर जी पे जो बहस छिड़ी है, जो तमाम तरह के बयान आ रहे हैं, आखिर उसमें कितनी सच्चाई है और किसने सम्मान किया, किसने अपमान किया। ये बताइए कि संसद में धक्का मुक्की तक हो गया कि अंबेडकर जी का आप अपमान किए और हम सम्मान किए इसी बहस पर। जैसे अमित शाह जी के जो वक्तव्य था, हाँ, उस पर बहस है। हाँ, और अमित शाह जी कोई गलत काम नहीं बोली है। हाँ, जो शुरू से आ रहा है, ये कांग्रेस तो मैंने 1952-51 में जो है वो अंबेडकर जी का इतना बहिष्कार किया, चुनाव लड़ा था हरवा दीस, 2 बार चुनाव लड़ा हरवा दीस। उसके बाद जो है वो कहता है कि हम मैंने अंबेडकर जी का पुजारी हैं। अरे तो कैसा पुजारी हो तुम 2 बार चुनाव हरवा दियो बेचारा। उसके बाद जो है अंबेडकर जी बीमार पड़ गए, बीमार पड़ने के बाद उनकी देहांत हो गई। देहांत होने के बाद फिर अंबेडकर जी आज रट रहे हैं, तो यहाँ से याद नहीं आता था अंबेडकर जी आज क्यों रट रहे हो? जब अमित शाह जी ने मैंने अंबेडकर जी के लिए जो है कुछ करने के लिए बोले तो इनको मिरमिरी लग गया। अरे अंबेडकर जी महान आदमी थे, संविधान का रचयिता थे। वो अभी तक उनको पूछा नहीं कांग्रेस। उसी संविधान को हाथ में लेके तो घूमते हैं, हाँ, है ना? हाँ, उसी संविधान का कसम, उसी संविधान को बचाने के लिए पूरा लोकसभा और विधानसभा, झारखंड का, हरियाणा का, जम्मू कश्मीर का लड़ लिए। ये सब गलत है। हाँ। देखिए संविधान, ये लोग जो विपक्ष पार्टी है, कांग्रेस और विपक्ष पार्टी इंडिया गठबंधन जो है, हाँ। यह संविधान करके हाँ। यह बरगला रही है, जबकि संविधान के अनुसार ही सारा कार्य हो रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी संविधान के अनुसार ही सारा कार्य कर रहे हैं। देखिए सवाल है कि शुरू से स्टार्टिंग से नेहरू जी से जोड़ लीजिए। नेहरू जी भी 1948 में इनको कुछ नहीं मान ले हे दृष्टि से कि हरिजन है, हाँ? तो उस सम्मान कहाँ दिए थे? 1953 में भी वो इनको नहीं जीता, जैसे भैया बोले, अशोक भैया बोले। 1956 में इनकी मृत्यु हुई, तो नेहरू जी का बोले कि सांत्वना देना चाहिए। उस समय बोले हैं कि भाई बहुत लर्निंग आदमी थे, बहुत विद्वान थे, लेकिन अंदर से वो व्यक्तित्व अच्छा नहीं था। बताइए, तो ये सब बात है। अब इनका सम्मान जो है 2008 से शुरू हुआ है, आज से तो नहीं हुआ है, 2008 से किया है। फिर कौन जानता था अम्बेडकर जी को? सबसे बड़ी बात है कि जो झूठ की राजनीति थी, जो मतलब जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तब से कांग्रेस हमारे देश के युवाओं को, मतलब तत्कालीन जो हमारे युवा थे, उनके जो नेतागण थे, उन्होंने जो झूठ का जो माहौल खड़ा किया, उस माहौल को आज अमित शाह जी ने लोकसभा में मतलब उसका पूरा कच्चा चीटा खोल के रख दिया। और इस चीज की मिरमिरी कांग्रेस को लगी। तो उनके थोड़े से बयान थे, जिसे कहा जाता है ना कि भाई भगवान को याद करोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। उन्होंने इसी बात को कहा कि भाई आप बार बार अम्बेडकर कहते हो, लेकिन उनके लिए आपने कुछ किया नहीं है। उनके जो भावों को है, उस भाव को देखिए। उन्होंने उनका मतलब कहने का जो सेंस था कि उनका भाव क्या है, आपका जो सम्मान देना चाहिए, जो मतलब पीड़ितों के लिए, गरीबों के लिए जो अम्बेडकर के दिल में भाव था, वो आप दिए नहीं। क्योंकि आज जो भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है गरीबों को, बीजेपी के कार्यकाल में मिल रहा है। लोग मकान बन के मिल रहे हैं, आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है, कन्या समृद्धि योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई और लोगों को इसका लाभ भी मिल रहा है। अभी हाल में आपको जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें रामपुर गांव है, जिसमें बहुत सारे मुस्लिम हैं, जो सारे कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन उनको लाभ मिला, बीजेपी ने मकान बनवा के दिया। प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला। वंचितों के लिए, गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस एक दिखावा करती है कि लड़ रहे हैं, लेकिन करती नहीं है। बहुत बड़ा अपमान है। संविधान इन लोग जो है विपक्ष पार्टी इंडिया गठबंधन जो जप रही है, और ये हंगामा केवल क्रिएट करना चाहती है। संविधान के
जो इस देश में चल रहा है, कितना अच्छा संविधान चल रहा है, हर तरह का काम हो रहा है, हर तरह का बात हो रहा है। और जहाँ अम्बेडकर जी की बात है, अब पूरे भारत में जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए बड़े मूर्ति का अनावरण किया, उनके कथा के अनुसार जो कार्य है दलितों के लिए पूरे अच्छे ढंग से कार्य को कर रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। इन लोग जुमला जो है ये हंगामा करके इन लोग जो है अपना रोटी सेकना चाहते हैं, लेकिन सेकने वाला रोटी बात नहीं। तो संविधान मतलब कि शुरू से पॉकेट लेके कांग्रेस आई चला है। 132 बार का तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा, वो नेहरू से लेकर चल रहा है, एक मुहावरा होता है। मुहावरा हुआ और उसका धारा भी नहीं जाता, सादा पन्ना। वाह रे वाह, हमारे कांग्रेस के ये भावी। सबसे बड़ा बहस जो छिड़ा हुआ है वो यही छिड़ा हुआ है कि अपमान किसने किया और सम्मान सबसे अधिक किसने दिया। अभी इलेक्शन की बात चल रही थी कि इलेक्शन 2 बार लड़े, दोनों बार जो है हराने के लिए इतना तिगड़म लगा दिए कांग्रेस के लोग, तो फिर वो लोग कैसे सम्मान करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये लोग भी बहुत सारा आरोप लगाते हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, सर्वविदित है हाँ। जिस तरह से राहुल गांधी संविधान नहीं उसको डायरी मान लिए हैं और पॉकेट डायरी में लेकर के घूमते हैं, लेकिन वह सिर्फ डायरी नहीं है, 140 करोड़ की आत्मा उस संविधान में निहित है। और जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी लोगों का आस्था का संख्या उसमें बढ़ता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यह राहुल गांधी तो समझिए कि माने मैया बहनियां मिलकर मनोरंजन का केंद्र बना लिए हैं लोकसभा को। यही हालात है, जो हालात है संविधान मर गया। अरे आप संविधान को तो आपने तार तार किया है। आज का पीढ़ी छोड़ दीजिए, हम लोग के पूर्व का पीढ़ी को याद कीजिए। इमरजेंसी में जिस तरह से काल कोठरी में भारत की जनता को लाने का काम किया था, इमरजेंसी का याद करेगा लोग या कहानी बताया तो रोंगटा खड़ा होता है देश के प्रति। वह संविधान की बात कर रहा है। अच्छा, खड़गे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बोला कि त्याग पत्र दे देना चाहिए अमित शाह को। उन्होंने बहुत बड़ा अपमान किया है अम्बेडकर का। जैसे खड़गे जी ही पूरा मैंडेट दे के भारत में मोदी जी को सरकार बनाए हैं। विरोधी के कलेजा पर मूंग का दाल दल करके भाजपा चुनाव जीती है और देश का सेवा करने का जनता मौका दिया है। तो खड़गे जी के इस्तीफा मांगने से जनता के आस्था को तोड़ करके अमित शाह इस्तीफा दे देंगे? माने इस्तीफा समाधान है। आज गुंडागर्दी कर रहे हैं लोकसभा में, कभी किसी को धक्का मार रहे हैं, कभी किसी को धक्का मार रहे हैं, यही संविधान कहता है। तो ये लोग तो नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि किसी तरह दलित भाइयों के दिमाग में घुसाओ कि तुम्हारे भगवान को अपमान किया। अरे तुम तो कभी उसको चुनाव जीतने नहीं दिया, लोकसभा में कभी अम्बेडकर जी का तस्वीर नहीं लगाया। आज भारत रत्न नेहरू जी ले लिए, इंदिरा गांधी ले लिए, राजीव गांधी ले लिए, लेकिन बीपी सिंह की सरकार ने अम्बेडकर जी को भारत रत्न दिया। तुम क्यों नहीं दिया? संविधान के भगवान को क्यों नहीं दिया? जो आज संविधान के अपमान की आरोप भाजपा पर लगा रही है। अब अच्छा देखिए कि संविधान में, संसद में पहुंचने के लिए साम दाम दंड भेद जितने तरह का नीति होता है सब अपनाते हैं लोग, है ना। हर तरह का नीति अपना लेते हैं, हर तरह का मेहनत करते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद इस तरह की घटना क्यों होने लगती है? उन लोग जो है अपना सोचते हैं कि हम एमपी हो गए, जब जीत के चले जाते हैं संसद भवन में, अपना ग्रेविटी नहीं देखते हैं कि हम सांसद बन के आए हैं, जनता के बीच से जीत कर आए हैं। सर फूटा, उन बेचारे एमपी ही थे। एमपी थे। लेकिन अब धक्कम धुक्की में राहुल गांधी उनको ठेल दी, नहीं, गलत काम नहीं। धक्कम धुक्की संसद भवन में नहीं होना चाहिए। जबकि वहाँ के सब सम्रांत व्यक्ति यहाँ से जीत कर जाते हैं और उसी से देश चलता है, उसी से कानून बनता है, उसी संसद भवन में। अभी अगर किसी अगर भीड़ भाड़ में अगर कोई एमपी आ जाए तो भगदड़ मच जाएगा, लेगा कितने बड़े नेता आ गए हैं, कितने बड़े व्यक्तित्व आ गए हैं। लेकिन देखिए कि वहाँ पे क्या स्थिति पैदा कर देते हैं, और वो भी ऐसे व्यक्ति के नाम पर जिन्होंने जिंदगी भर भेदभाव मिटाने के लिए और एक समानता दिलाने के लिए ही काम किया। उनके नाम पर इतना लड़ाई हो रहा है। नहीं तो इतना लड़ाई हो रहा है, ये तो समझिए कि आदमी जनता 140 करोड़ देख रहा है। 140 करोड़ देख रहा है कि किस तरीका है। संसद का वही गर्मा है। तब बिल्कुल पूरे वर्ल्ड में इसका हो गया। तो ये विपक्षी पार्टी उसको लेकर तो बिहार में लोग लाठी भाग रहे थे, बताइए। लाठी रगड़ता है। अब विपक्षी पार्टी एक प्रधानमंत्री के बाद सेकंड पोजीशन होता है, उसकी गर्मा को खत्म कर दिया। अब आंख से नहीं लग रहा है कि राष्ट्रपति आदिवासी को बनाया गया, उसके पहले हरिजन को बनाया। आंख से जनता नहीं देख रही है।
हाँ देखिए, ये भी एक बात आता है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है, अगर कहा जाए ना कि जिनके लिए काम किया अम्बेडकर जी ने, जिनके लिए हमेशा अम्बेडकर जी लड़ते रह गए, उनको सम्मान देने के साथ साथ अम्बेडकर जी को भी जो सम्मान देगा वही व्यक्ति कहलाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये सम्मान अपमान तो अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिसके लिए वो लड़ते रहे, अम्बेडकर जी पूरा जीवन लड़ते रहे, अम्बेडकर जी ने जो है वो भेदभाव मिटाने के लिए काम किया, सबको एक समान बनाने के लिए काम किया, संविधान के लिए काम किया, उसी संविधान से चुनकर आप संसद में पहुंचे। लेकिन उसी संसद में अगर इस तरह की घटना होती है तो भाई हम लोग भी शर्मसार हो जाते हैं कि हमारे देश में इस तरह की चीजें हो रही है। फिलहाल आगे का जो है ना सम्मान अपमान का जो भी फैसला है वो हम अपनी जनता पर छोड़ते हैं। आप तय करिए कि किसने सम्मान दिया, किसने अपमान किया। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नया मुद्दा के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।